कर लिया है फ्रेंड्स। जो हॉस्पिटल में मिलता है वही खाया। हे गाइस, ये वो टाइम था जब मैं लेबर वार्ड से बाहर आई थी और मैं देख रही थी अपने 2 चोटियों को, बिकॉज़ इसको डाले मेरे को बहुत टाइम हो गया था। ये मेरे को सिस्टर लोगों ने डाली थी जब मैं लेबर वार्ड में थी। मेरे को ऑपरेशन थिएटर के लिए रेडी कर रहे थे और बस यहाँ मैं अपने आप को देखी जा रही थी और यहाँ मम्मी मेरे लिए सॉक्स पहना रही थी। जैसे मैं बाहर आई रात के तकरीबन 1:30 के आसपास, मम्मी बोल रही थी कि तुम गरम रहा करो, और मेरे लिए टोपी भी थी, तो वो मुझे बस यही पहना रही थी ताकि मैं गरम रख सकूं अपने आप को। निकलेगा फिर टोपी पहनो। यहाँ मेरी दोनों चोटियों को निकाल के मम्मी ने मेरी एक चोटी बना दी है, जो कि मैं अपने आप को देख रही थी कि सब मतलब चोटी ठीक से बनी है या नहीं, मैं ऐसे ही देख रही थी और अपने बाल जो है वो ठीक कर रही थी। और यहाँ मैं टोपी पहन रही थी जो कि मैं घर से लेकर आई थी। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। मतलब सुबह 7 बजे के आसपास मम्मी उठी, मम्मी मेरे लिए कॉफ़ी और ब्रेड लेके आई थी, तो बस वही। और ये वो टाइम था गई जहाँ पर NICU में मेरे बेबी को एडमिट किया गया था और हम यहाँ पे उसको देखने के लिए आए थे। ये नाश्ता था जो हॉस्पिटल से दिया गया था मुझे, बिल्कुल फीका। गाइस, ये मेरे लिए वो मैजिकल मोमेंट था जब मैं और मेरे हस्बैंड पहली बार एक साथ आए थे। NICU में एंटर किया हम लोगों ने हमारे बेबी को देखने के लिए, और बहुत स्पेशल मोमेंट था जब हमने देखा। और हमें अलाउड नहीं था कि हम नाम रखें या किसी और के हाथ से अजान दें, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने ही वहाँ पे अजान दे दी थी। कई ये रहे स्वीट्स बेबी के आने की खुशी में हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो हमारे फैमिली के लोग थे और आसपास के लोग थे। और बाकी स्वीट्स भी हमने सबको एक एक बॉक्स घर पे भिजवाया था, जो हमारे रिलेटिव्स थे। बहुत खुश थे सब, तो खुशी का माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। 7 to 8 डेज़ के बाद मैं हुई थी डिस्चार्ज, वापस हम घर आ गए। यहाँ मेरी बातें चल रही थी। वेयर टू गो, वेयर वी शुड गो, वेयर वी शुड गो, where we should go, let's go to where baba let's go baba, no baba, no baba here, look, no baba. Where are you going? I go with you, Papa. Let's go to Baba. Mama. No Baba. Come here. यहाँ मम्मी धूप सिखा रही थी बेबी को, और जैसे कि उसको जॉन्डिस था, उसको धूप में ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो बस वही चल रहा था। और यहाँ हमारा फ़ोटो सेशन स्टार्ट हुआ, और यहाँ मेरी याहिया की, बेबी की, मम्मी की सारी सेल्फी पिक्चर्स ली जा रही थी, और हमारा छोटा सा मस्ती टाइम चल रहा था यहाँ पे। Why are you removing? फिश इतनी तो मैं नहीं खा पाऊँगी, ये पीस या मैक्स 2 खाऊँगी। ये रहा मेरा खाना जो कि मम्मी ने प्रिपेयर करके दिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो बस सभी तबीयत जो है वो मेरी थोड़ी बहुत रिकवर हो रही है। जैसे कि आज के ब्लॉग में आप सब ने देखा ही होगा, मैं डिस्चार्ज हो गई, वापस घर आ गई, एंड ऑलमोस्ट माहौल सब अच्छा है। मेरी भी तबीयत अच्छी है एंड बेबी की तबीयत भी ठीक है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। बेबी को जो है वो जॉन्डिस हुआ था, तो उस वजह से थोड़े हम सब टेंशन में थे। एंड डॉक्टर ने कहा है कि रिड्यूस हो जाएगा अगर हम उसको धूप में रखेंगे 1 से 2 घंटे के आसपास। एंड आई डोंट थिंक 1 से 2 घंटे बच्चा संभाल पाएगा। थोड़ा थोड़ा करके
जितनी भी कौली धूप होगी उसमें हम रखने की कोशिश करेंगे, जिससे उसका जॉन्डिस जो है वो कम हो जाए और वो ठीक हो जाए। आप सब दुआ भी करें मेरे बेबी के लिए। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आके बताऊंगी कि क्या हुआ है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद अ बॉय बेबी। एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस था कि मुझे बेबी गर्ल होगी, बट मेरे लिए दोनों एक ही है। वो चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, दोनों एक ही है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि दोनों के लिए एक ही तरह की परवरिश होती है। माँ बाप की तरफ से किसी तरह की कमी नहीं की जाती बच्चों के लिए, और नाइंसाफ़ी भी नहीं करते माँ बाप। तो दोनों को एक ही तरह से पालेंगे, पोसेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, लाड़ प्यार हट जिद, उनकी सारी चीज़ें एक ही तरीके से होती है। और जहाँ तक मुझे लगता है, मी एज़ अ गर्ल, मेरे पेरेंट्स ने कभी भी वो भेदभाव मेरे साथ या मेरी बहन के साथ नहीं किया है। जबकि हम दोनों ही गर्ल्स थे, हमें पूरी फ्रीडम दी गई खाने के लिए, पीने के लिए, फिरने के लिए, और वो हर चीज़ करने के लिए। एंड उसके साथ साथ हमने उनका भरोसा भी रखा है। और कभी भी किसी ने भी आके उन्हें हमारे बारे में ऐसा कभी कुछ नहीं बताया, जिससे वो भी बहुत खुश हैं हमसे और हम भी बहुत खुश हैं। तो जो हमें परवरिश मिली है जिस तरह की, और वही चीज़ हम अपने बच्चों को भी देंगे और देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जितना हमसे होगा हम उतना करेंगे। तो मेरे लिए कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ का भेदभाव नहीं होगा, और ना ही मैं करूँगी अपने बच्चों के लिए। बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि जो एक लड़के के लिए होती है चीज़ें, जो वो डिज़र्विंग है, वो एक लड़की भी डिज़र्विंग है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो एकदम हर चीज़ में बराबरी होगी लड़का लड़की की, बट जितना एज अ पेरेंट्स हम उसके लिए करेंगे, उसके लिए भी उतना ही करेंगे। तो ऐसा कुछ था नहीं, बट वो एक गट फीलिंग होती है ना कि लड़का ही होगा, लड़की होगी। मुझे अंदर से ऐसे वाइब्स आ रही थी मुझे लड़की होगी। एक्चुअली ऐसा याहिया के टाइम पे भी हुआ था कि मुझे लड़की होगी, बट लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्या हुआ और याहिया हो गया। और इस टाइम भी मुझे ऐसे ही लग रहा था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमने वैसे भी सारी चीज़ें पिंक पिंक परचेज करके रखी है, तो मुझे भी लग रहा था कि लड़की होगी। हम दोनों को एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि लड़की होगी, बट लड़का हो। जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। बस हम एक सेहतमंद औलाद के लिए दुआ कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पास है, अल्लाह ने नवाजा, उसका लाख लाख शुक्रगुजार है हम लोग और हमारी सारी फैमिली। एंड घर पे भी माहौल बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत खुश है। बस दुआ कीजिए। बेबी का वेट थोड़ा सा कम है, जैसे कि 1.84 से वो प्री मैच्योर हुआ था। तो न्यूबॉर्न बेबी है, तो ऑब्वियसली उसका वेट थोड़ा कम था नॉर्मल बेबी से। एंड वो 7th मंथ कंप्लीट होके, जैसे 8th मंथ स्टार्ट हुआ था तब मेरी जो डिलीवरी थी वो हुई थी। तो ऑब्वियसली 7th मंथ का ही हिसाब आएगा अगर कैलकुलेशन करेंगे मेरे LMP से अगर देखा जाए तो वहाँ से लेके अभी अभी तक का जो भी सफ़र था मेरे लिए इजी नहीं था। 6th मंथ से आई थिंक मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, 6th 7th 8th कंटिन्यूसली। बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। और एक एक थोड़ी प्रॉब्लम होती है न्यू मॉम्स के लिए, न्यू बॉर्न जो भी होते हैं, रात में हमारी नींद जो है वो चली जाती है, नाइट शिफ्ट पे हम लोग लग जाते हैं, तो वो थोड़ा सा है, उतना ज़्यादा हम नींद नहीं कर पाते। बट मम्मी रहती है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है। फ़िलहाल के लिए तो मैनेज हो रही है चीज़ें, इंशाल्लाह आगे भी हो जाएंगी जहाँ तक मुझे लगता है। अब तक होती आई है, मैंने अपनी सारी प्रेगनेंसी गुजार दी है जैसे तैसे करके, पूरा प्रेगनेंसी का टाइम काट लिया अकेले। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये भी मैं कर लूँगी। और तो कुछ है नहीं। और बस मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप सब मुझे बहुत बहुत सारी आप सबकी ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स दुआएं मुझे चाहिए। और बाकी सब
कुछ तो मैं कहूँगी नहीं इस समय पे, क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ा वीकनेस है। और जैसे मेरी वीकनेस से मैं रिकवर होंगी, डेफिनेटली मैं नॉर्मल हो जाऊंगी, बैक टू रूटीन हो जाऊंगी। बट फ़िलहाल के लिए मुझे भी थोड़ा सा वीकनेस है, जिसके चलते मैं धीरे धीरे करके आई थिंक शायद मैं रिकवर हो जाऊंगी। और रही बात, सारे रिलेटिव्स आए थे। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी। जब एक नया बेबी बॉर्न होता है और जब एक औरत माँ बनती है, मेरे बेबी जैसे न्यूबॉर्न हुआ, बिकॉज ऑफ हिज लो वेट एंड वो होता है ना, छोटे बच्चे बहुत मतलब कहते हैं बहुत डेलिकेटेड होते हैं, उनको उनमें कुछ कुछ होता है जिसकी वजह से डॉक्टर ने मेरे बेबी को NICU में रखा था। और मुझे जैसे मेरा डिलीवरी हुआ था, मुझे बेबी को बिल्कुल भी नहीं दिया उन लोगों ने। और मैंने आई थिंक सिर्फ लेबर वार्ड में देखा था, फिर बाहर लेकर आए, मेरे रिलेटिव्स थे। मैं कुछ लोगों को वहाँ आने का एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन जिनको होना था वो तो थे नहीं। फिर मैंने नर्स से पूछा लेबर वार्ड में कि कौन आया है, कौन आया है। तो नर्स ने कहा 3 लेडीज़ और 3 जेंट्स आए। तो मुझे लगा शायद कुछ मेरे इन लॉज की तरफ से होंगे, कुछ मेरे मम्मी के तरफ से होंगे। देन चलो कोई तो है बाहर बच्चे को देखने के लिए। मेरे को वो एक चीज़ की खुशी हो रही थी कि उस टाइम पे जिस जो जो बंदे होना चाहिए था वो लोग है, मैं ऐसे समझ रही थी। क्योंकि जैसे बेबी को दिया बाहर, मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन आया है कौन नहीं आया है। बट चलो बच्चे के लिए तो आए होंगे देखने के लिए, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी। और मुझे मुझे थोड़ी बहुत खुशी हो रही थी कि चलो कोई तो है देखने के लिए। उस टाइम पे रात के 1:30 बज चुके थे। मुझे लेबर वार्ड से बाहर 2:30 को भेजा गया था। जैसे मैं गई, मुझे लगा शायद मेरे हस्बैंड भी वापस चले चले गए होंगे, इतने टाइम तक नहीं रुकेंगे मुझसे मिलने के लिए भी। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी पे शायद वो चले गए थे जब तक मैं बाहर आई थी। तो ऐसा लग रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो वहीं वेट कर रहे थे उस दिन। तो आई थिंक मैं उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद वो भी चले गए। नहीं, वो रुके थे हॉस्पिटल में, वो नीचे सो रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कल सुबह उनको मिलना था किसी चीज़ की वजह से, तो वो उस दिन रुक गए थे। एंड मम्मी थी मेरे साथ। एंड मैं बस बता रही थी क्या हुआ कैसे हुआ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। दूसरे दिन से मेरे को जो कॉल्स आए, मैं नाम तो नहीं लूँगी, मैं कुछ लोगों की बात करूँगी जो मुझे मिलना है। लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि इंसान इंसान ही होता है गाइस। कुछ लोग सिर्फ बच्चे को देखने आते हैं, बच्चे की माँ को नहीं। अगर बच्चा है तो हम आएंगे देखने, बच्चा नहीं है हम नहीं आएंगे देखने। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा वहाँ पे खटकी, क्योंकि एक इंसान जो है वो मुझे एक्चुअली बहुत से लोगों को मेरे रिलेटिव्स में पता था कि बच्चा नहीं है, मुझे दिया नहीं गया है, बच्चा NICU में है। फिर भी वो लोग मुझे देखने के लिए आए, मुझे कॉल करके बात किए। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ थी। बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की। तो ये चीज़ मेरे दिल को बहुत छू गई, जो सिर्फ मुझे देखने आई इस ख्याल में कि तुम कैसी हो, तुम ठीक हो। हाँ, बच्चे को तो देख लेंगे, पता है वो NICU में है, हमें पता था, बट हम फिर भी तुम्हारा हाल चाल पूछने आए। ये चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा मायने लगती है एक इंसान के लिए, बहुत ज़्यादा, जितना कि अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। स्पेशली उस माँ के लिए जिसने रिसेंटली डिलीवरी दी है। और लोग एटलीस्ट वो चीज़ पूछते हैं। आई थिंक मेरे हस्बैंड की तरफ से भी कुछ लोगों ने कॉल किया, कॉल पे मुझे बात किया। मेरे बाकी रिलेटिव्स ने भी कॉल किया। कुछ लोगों ने मुझे ऐसी बातें कही कि तुम कैसी हो, बेबी तो ठीक है, हमने कॉल किया है तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए। यू फर्स्ट टेक केयर, तुम अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुम अच्छी रहोगी तो तुम्हारे बच्चों को तुम देख पाओगी। तुमने ठीक से खाया या नहीं, तुमने ठीक से पिया या नहीं। मुझे वो चीज़ें बहुत
दिल को मेरे छू गई कि चलो भाई, कम से कम एटलीस्ट वो कुछ लोग तो मेरे लिए कॉफ़ी ब्रेड लेकर आए। भले ही बच्चे को बचा नहीं है, तुम क्या खाई, तुम क्या खा रही हो, तुम क्या पी रही हो, तुम कैसी हो, वो एक एक प्रेफरेंस होता है। जैसे बच्चा आ जाता है ना, लोग भूल जाते हैं, लोग परवाह भी नहीं करते कि ये कैसी है, पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते। बट वो चीज़ कहीं ना कहीं दिल में रहती है। बट औरत को ये लगता है कि चलो बच्चे को पूछ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम तो मैनेज कर लेंगे। फिर भी क्या क्या ही फ़र्क पड़ता है, माँ बाप है तो माँ बाप वो चीज़ हमें फील नहीं कराने देते, क्योंकि वो चीज़ें कवर हो जाती है। मम्मी डैडी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें पूछते हैं, और थोड़े क्लोज रिलेटिव्स भी रहते हैं। बट कुछ लोग जो दूर के होते हैं, जिनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहता है, वो लोग कॉल करके बात करते हैं। वो लोग बोलते हैं तुम पहले अच्छे से अच्छी हो, तुम पहले खा पी कर तुम अच्छी रहो, तुम अपना ख्याल रखो। बेबीज तो है, हम ज़रूर देखेंगे बेबी को, बट पहले तुम अच्छी रहो। हमने तुम्हारा हाल पूछने के लिए फ़ोन किया, फिर बेबी का भी हाल पूछेंगे, पता है बेबी एनआईसीयू में है। इतना भी बोल देना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत कम लोगों में होती है जिसका नाम होता है इंसानियत। एंड मैं सच में बोल रही हूँ गाइस, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उन लोगों के लिए, ये चीज़ जो जिन्होंने बोली, जिनसे मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं था, उन लोगों ने बोला। कहीं ना कहीं इंसानियत को ज़िंदा रखा है कुछ लोगों ने इस दुनिया में। वाकई में मुझे लगता है कि जितने भी सराउंडिंग में मेरे आसपास लोग हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि इंसानियत मर गई है। बट कभी कभी अगर ऐसा सब देखती हूँ ना, तो मुझे वाकई में लगता है कि हाँ, सच में इंसानियत ज़िंदा है। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर रिसेंटली किसी का डिलीवरी हुआ है, किसी का बेबी हुआ है, गाइस आप पूछा करो उस लेडी को भी और उसके बच्चे को भी, उन्हें अच्छा लगेगा। आप कुछ दो मत, कुछ करो मत उनके लिए, बट वो एक्स्ट्रा केयर या कंसर्न जो भी आप थोड़ी सी भी बता रहे हो ना, इतनी सी भी, दिखावे के लिए मत बताओ, दिल से बताओ। वाकई में आप उसका दिल जीत लोगे। इट्स जस्ट क्या बोलती हूँ मैं, सजेशन या एक ओपिनियन बोल सकती हूँ मैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपके हिसाब से आप देख सकते हो। बट मुझे पर्सनली जो अच्छा लगा और जैसा मैंने फील किया, वो आई हैव जस्ट एक्सप्रेस्ड माई फीलिंग्स ओवर हियर ऑन यूट्यूब। बाकी सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड एंड फाइन। फ़िलहाल के लिए कुछ है नहीं। और चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ गाइस। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय।